नूरपरी एक ऐसी जादुई दुनिया की परी है जो अंधेरे दिलों को रोशनी देना चाहती है। लेकिन जब वो इंसानी दुनिया में आती है तो उसे आरव नाम का एक ऐसा इंसान मिलता है जिसके दिल में दर्द और नफरत भरी है। नूरपरी का मकसद है आरव के दिल को रोशनी से भरना, लेकिन धीरे धीरे वो खुद उसके प्यार में पड़ जाती है। तितलपरी को धरती पर सिर्फ एक हफ्ते के लिए भेजा जाता है, जहां वो इंसानी भावनाओं को महसूस कर सके। वहां उसकी मुलाकात होती है एक शर्मीले कवि नील से, जिसकी दुनिया में रंग नहीं है। तितलपरी उसके जीवन में रंग लाती है, लेकिन 7 दिन पूरे होते ही उसे लौट जाना होता है, या शायद प्यार उसे रोक लेता है। सियापरी हर पूर्णिमा की रात को एक पहाड़ी गांव में उतरती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। एक दिन एक अनाथ चित्रकार उसे देख लेता है। वो अकेला इंसान है जिसने कभी उसे छू लिया। दोनों की मुलाकातें हर चांदनी रात को होती हैं, पर नियम ये है कि सियापरी इंसानों से प्यार नहीं कर सकती। अब या तो वो अपना जादू छोड़ दे या अपने दिल को। बिल्कुल। यहाँ 3 राजकुमारों के नाम और उनके अनोखे प्लॉट्स दिए जा रहे हैं। हर कहानी में रहस्य, रोमांस की झलक भी होगी। राजकुमार अयान, अंधेरे का वारिस। राजकुमार अयान काले पहाड़ों के रहस्यमय राज्य निशांध का इकलौता वारिस है। इस राज्य में सदियों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची। अयान के जन्म के साथ ही एक भविष्यवाणी हुई थी, जो अंधेरे में जन्मा है वही रोशनी का द्वार खोलेगा। अब 21 साल का अयान उस राज को ढूंढने निकलता है जो उसके पूर्वजों ने छुपा रखा था। राजकुमार यशवर्धन, दिल की सल्तनत। राजकुमार यशवर्धन मनसर राज्य का सबसे प्रिय और लोकप्रिय राजकुमार है। दिल से कोमल पर युद्ध में अजय। राजकुमार वीरांग, 7वां जन्म। वीरांग का जन्म एक श्राप के साथ हुआ। वो जिसे प्यार करेगा उसे हर जन्म में खो देगा। पिछले 6 जन्मों में उसने एक ही लड़की अनिका को हर बार खोया है। पहली कहानी नूरपरी और राजकुमार अयान। लाल परी और अंधेरे का वारिस जादुई लोक की सबसे चमकदार परी थी नूरपरी, जिसकी आंखों में सितारों की सी चमक थी और दिल में बस एक ख्वाहिश, अंधेरे को रोशनी से भरना। एक दिन जादुई दरबार की रानी ने आदेश दिया, तू इंसानी दुनिया में जा, जहाँ एक ऐसा दिल है जो सदियों से अंधेरे में कैद है। अगर तू उसे रोशनी दे सके तो तुझे असली परीपना मिलेगा। नूरपरी इंसानी धरती पर उतरी और उसकी मुलाकात हुई राजकुमार अयान से, निशांध राज्य का राजकुमार जो खुद को अंधेरे का वारिस कहता था। उसका दिल टूटा था, आत्मा बुझ चुकी थी। नूरपरी धीरे से, तुम्हारे इर्द गिर्द इतनी उदासी क्यों है? राजकुमार अयान तीखी नजरों से, तुम नहीं जानती, मेरी जिंदगी एक साया है जो किसी को छूने नहीं देता। लेकिन नूरपरी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने धीरे धीरे अयान के दिल में रोशनी की नन्ही नन्ही चिंगारियां भरनी शुरू की। उसके साथ समय बिताकर एक रात उसकी जब काले बादलों से घिरा आसमान अचानक लाल चमक से भर गया। अयान ने उसकी ओर देखा। अयान धीरे से, टूटे हुए अंदाज में, तुम क्या जादू करती हो? मैं मुस्कुराने लगा हूँ। डरता हूँ कहीं तुम भी ना चली जाओ। बाकी सबकी तरह नूरपरी का दिल कांप गया। वो पहली बार किसी इंसान से डरने लगी, प्यार के डर से। पर उसे नहीं पता था अयान वही है जिसके लिए वो बनी थी। अयान को एक गुफा में छिपा राज पता चला। तुम्हारे राज्य की अंधेरी ताकत तब ही टूटेगी जब तुम्हारे दिल में सच्चा प्रेम जगेगा। और नूरपरी ही थी उसका जवाब। उसने अयान का हाथ थामा और कहा, मैं सिर्फ रोशनी नहीं, तुम्हारा प्यार बनना चाहती हूँ। अयान जादुई लोक में सूरज की किरणों से बुना एक महल था, जहाँ हर रंग चटक था, हर परछाई रोशनी में घुली हुई। उसी महल की सबसे अनोखी और रोशन परी थी नूरपरी। उसका नाम ही उसके वजूद की पहचान था। लाल रंग की चमचमाती पोशाक, रेशमी बाल जो हवा में लहराते थे, और आंखें जैसे उनमें पूरा आसमान बसा हो। उसके पास सब कुछ था।
सिवाय एक बात के, असल परीपना। हर परी को अपनी आत्मा की पहचान तब मिलती थी जब वो किसी खोए हुए दिल को उसकी रोशनी लौटा सके। एक दिन रानी परी ने उसे बुलाया। उसकी आवाज गूंजती हुई फलक से भी ऊंची थी। रानी परी, नूर परी, तेरे पंखों में रोशनी है, लेकिन दिल की रोशनी अभी अधूरी है। तू इंसानी दुनिया में जा, वहाँ एक दिल है, राजकुमार अयान का। उसका दिल सदियों से अंधेरे में डूबा है। अगर तू उसे रोशन कर सके तो तुझे असली परीपना मिलेगा इंसानी दुनिया में। नूरपरी जब धरती पर उतरी तो आकाश में लाल रंग बिखर गया। वो एक वीरान से राज्य में पहुंची, निशांत, जहां न सूरज ठीक से चमकता था, न लोगों की आंखों में कोई चमक थी। सब कुछ बुझा बुझा सा था। और वहां था वो राजकुमार अयान, अंधेरे का वारिस। काले कपड़े, गहरी आंखें और चेहरे पर छाया हुआ एक अजीब सूनापन। वो राजमहल की छत पर अकेला खड़ा था जब नूरपरी पहली बार उससे मिली। नूरपरी धीरे से, तुम्हारे इर्द गिर्द इतनी उदासी क्यों है? राजकुमार अयान कटु मुस्कान के साथ, क्योंकि मैंने सब खोया है। माँ की ममता, पिता का प्यार और खुद को भी। ये राज्य नहीं, एक सजा है और मैं उसका कैदी। नूरपरी, मैं रोशनी हूँ अयान। मैं चाहती हूँ तुम्हारे अंधेरे को छूना। क्या तुम इजाजत दोगे? अयान देखते हुए हैरान, तुम नहीं जानती, अंधेरा सिर्फ उजाला नहीं चाहता, वो उजाले को निगल भी सकता है। पर नूरपरी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो हर दिन उसके पास जाती, कभी खामोश बैठती, कभी उसके गार्डन में सूखे फूलों के पास जाकर रंग भरने की कोशिश करती, कभी उसकी पसंद की किताबें उसके पास छोड़ जाती, कभी उसके संगीत वाले कमरे में खुद गुनगुनाती थी। धीरे धीरे अयान के दिल की दीवारें दरकने लगी। एक रात जब आकाश बादलों से ढका था और बिजली रह रहकर चमक रही थी, अयान चुपचाप उसके पास आया। अयान धीरे से, तुम क्या जादू करती हो नूरपरी? मैं मुस्कराने लगा हूँ। डरता हूँ कहीं तुम भी न चली जाओ जैसे बाकी सब चले गए। नूरपरी की आंखों में नमी भर आई। नूरपरी, मैं सिर्फ एक परी नहीं अयान, मैं वो दुआ हूँ जो तन्हा दिलों के लिए भेजी जाती है। फिर एक रहस्य खुला। राजमहल की पुरानी गुफाओं में छिपा एक शिलालेख मिला जो कहता था, निशांत के अंधेरे की सच्ची मुक्ति तब होगी जब राजकुमार का दिल सच्चे प्रेम से जगमगाएगा, और वह प्रेम वही लाएगी जो खुद रोशनी हो। यान ने वो पढ़ा और जैसे सारा जहान रुक गया। वो भागा भागा नूरपरी के पास आया। बारिश हो रही थी और नूरपरी एक पुराने पीपल के नीचे बैठी थी। लाल परियां उसके चारों तरफ तैर रही थीं। अयान, सांसों में मैं जान गया हूँ, ये सब तुम्हारे लिए था। तुम सिर्फ मेरी रोशनी नहीं हो, तुम मेरा जवाब हो, मेरी मुक्ति हो, मेरा प्यार हो। वो उसके करीब आया, कांपते हाथों से उसका चेहरा छुआ। अयान, क्या तुम मुझे अंधेरे से निकालोगी? नूरपरी, आंखों में आंसू, मुस्कुराहट के साथ, मैं सिर्फ रोशनी नहीं अयान, मैं तुम्हारा प्यार बनना चाहती हूँ, ताकि तुम्हारे दिल की हर परछाई को मैं अपने प्यार से पिघला सकूं। और फिर उनके स्पर्श से एक तेज उजाला फैला। निशांत के आकाश में पहली बार सूरज निकला। राज्य में रौनक लौट आई। फूल खिले, बच्चों की हंसी गूंजी और अयान की आंखों में रोशनी लौटी। और नूरपरी अब सिर्फ एक परी नहीं रही, वो बनी प्रेम की देवी जिसने अंधेरे के वारिस को रोशनी का राजकुमार बना दिया। कभी कभी एक दिल को रोशन करने के लिए एक परी की नहीं, एक सच्चे प्यार की जरूरत होती है। दूसरी कहानी तितलपरी और राजकुमार यशवर्धन। हर रंग की अपनी कहानी होती है, पर पीले रंग की कहानी सबसे कोमल होती है, उम्मीद की, नरमी की, और उस प्यार की जो दर्द को भी मुस्कान में ढाल दे।
जादुई लोक में पीली रोशनी की सबसे हल्की किरण से जन्मी थी तितलपरी, नर्म, मासूम और उड़ती हुई उम्मीद की तरह। उसका नाम उसी की तरह था, हल्का, रंगों से भरा और छूते ही मन को सुकून देने वाला। पर तितलपरी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी इंसानी दुनिया की भावनाओं को महसूस करना। हर परी की तरह उसे भी एक अवसर मिला, सिर्फ 7 दिन के लिए इंसानों की धरती पर आने का। नियम साफ था, सिर्फ देखना, महसूस करना, पर दिल मत लगाना। लेकिन तितलपरी के दिल को कौन समझाए? दिल तो वहीं लगता है जहां उसकी कोई उम्मीद नहीं होती। पहली मुलाकात राज्य मनसर, एक सुंदर रूमानी जगह, झीलों की नगरी जहां फूलों की खुशबू में कविताएं बसी थीं। तितलपरी एक शाम वहां की सबसे शांत झील के किनारे बैठी थी जब उसे आवाज सुनाई दी, तुम्हारे आसपास कुछ है जो रंगों को बोलने देता है। क्या तुम सच में हो? तितलपरी ने चौंक कर देखा। सामने था एक युवक, गहरी आंखों वाला, हल्के बिखरे बाल और हाथ में एक कविता की डायरी। उसका नाम था नील। राज्य मनसर का राजकुमार नहीं, पर राजकुमारों से कम भी नहीं, एक कवि, एक कलाकार और एक अकेला दिल। नील, धीरे से, तुम कुछ अलग हो। बाकी सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। तुमने मेरी आंखों में देखा और मुस्कुरा दी। तितलपरी मुस्कुराकर, क्योंकि तुम्हारी आंखों में वो रंग छुपे हैं जो बाकी दुनिया ने भूल गए हैं। उनकी मुलाकातें शुरू हुई। हर सुबह तितलपरी उसके साथ बैठती, नील कविताएं पढ़ता और वो पेड़ों पर रंग भरती। नील को उसकी बातों में गीत मिलते और तितलपरी को उसकी बातों में इंसानी दिल की गहराई। चौथा दिन, बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं। नील और तितलपरी एक पुराने मंदिर की छत के नीचे थे। नील भीगी आवाज में, तुम जानती हो, जब से तुम आई हो मेरी दुनिया में रंग लौट आए हैं। कभी कभी लगता है तुम कोई सपना हो। तितलपरी धीरे से, कभी कभी सपनों में ही असली सच्चाई छुपी होती है। नील और उस पल में दोनों की आंखें बोलने लगी। बोलती नजरों में एक सवाल था, क्या ये बस जादू है या कुछ ज्यादा? छठा दिन, तितलपरी परेशान थी। 7वें दिन उसे लौटना था, लेकिन उसका दिल अब उसका नहीं था। वो नील को सच बताना चाहती थी, पर कैसे? वो उससे मिली झील के किनारे, जहां पहली बार मिली थी। तितलपरी आंखें झुकाए, नील, कल मेरा आखिरी दिन है, मुझे जाना होगा। नील सन्ना फुसफुसाते हुए कहा। और क्यों? तितलपरी आंसू रोकते हुए, क्योंकि मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। मैं एक परी हूँ जिसे सिर्फ 7 दिन दिए गए थे इस धरती पर, और मैंने वो 7 दिन तुम्हारे साथ बिता दिए। तुम्हारे दिल से प्यार कर बैठी। नील चुप रहा, उसके शब्द जैसे रुक गए थे। फिर उसने धीरे से तितलपरी की हथेली पकड़ी। नील, तुम जादू हो, तितली, लेकिन अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो क्या कोई जादू हमें जुदा कर सकता है? 7वां दिन, अंतिम क्षण, तितलपरी का शरीर हल्का होने लगा। उसके पंख सुनहरे हो उठे। नील उसके सामने बैठा था, उसकी आंखों में आंसू थे। नील, अगर तुम चली गई तो मेरी दुनिया फिर से रंगहीन हो जाएगी। मैं जीते जी मर जाऊंगा। तितलपरी ने अपने आंसुओं से एक चमकदार बूंद निकाली। उसने नील की आंखों पर रखा। तितलपरी, इस बूंद में मेरा सारा प्यार है। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो ये प्यार मुझे रोक लेगा, मुझे इंसान बना देगा। और तभी नील ने उसका हाथ थामा, आंखें बंद की और कहा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, क्योंकि तुम मेरी कविता हो, मेरी रचना। और रचनाएं कहीं नहीं जाती, वो अमर होती हैं। एक तेज रोशनी फैली। झील के पानी में रंगों की लहरें उठीं। तितलपरी के पंख टूटे नहीं, गुलाब बनकर उसकी पीठ पर छप गए।
और जब रोशनी कम हुई वो परी नहीं रही, वो इंसान बन गई। नील ने उसे गले लगाया और कहा, अब तुम सिर्फ मेरी परीक्षा नहीं, मेरी हकीकत हो। और उनकी दुनिया अब कविताओं, रंगों और प्यार से भरी हुई थी। कभी कभी जादू के लिए 7 दिन काफी होते हैं, अगर उसमें सच्चा प्यार हो। तीसरी कहानी सियापरी और राजकुमार वीरांग, नीली परी और 7वां जन्म। कुछ प्यार अधूरे रहते हैं, पर कुछ प्यार इतने गहरे होते हैं कि हर जन्म में फिर से लौट आते हैं। पर्वतीय वनों के पार चांद की रोशनी में नहाई एक नीली नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे हर पूर्णिमा की रात उतरती थी सियापरी, नीले पंखों वाली, चुप रहने वाली, रहस्यमयी परी, जिसके छूने से सपने नीले हो जाते थे और जिसके गुजरने से हवाओं में एक गीत गूंजता था। उसका नियम था, वो इंसानी दुनिया में उतर सकती थी, पर कोई उसे देख नहीं सकता था। और अगर कोई उसे देख ले तो उसकी किस्मत बदल जाती है या टूट जाती है। एक अनदेखा चित्रकार, राज्य प्राचीनगढ़ का कोना, सवेरा गांव, जहां पहाड़ियों पर बादल सोते थे और रातें हमेशा कुछ अधूरी लगती थीं। वहीं रहता था वीरांग, एक अनाथ शांत सा चित्रकार। ना कोई शाही खून, ना कोई महल, लेकिन उसकी आंखों में एक इतिहास था, 6 जन्मों का इतिहास। उसे हमेशा एक ही सपना आता था, एक नीली रोशनी, एक परी और टूटती हुई चांदनी। पहली बार किसी ने देखा उसे, उस रात पूर्णिमा थी, नीली चांदनी फैल चुकी थी। सियापरी नदी के पास उतरी। वो हमेशा की तरह चुपचाप फूलों से बातें कर रही थी। जब उसे महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है, वो घबराई, पलटी और देखा वीरांग। उसकी आंखों में विस्मय नहीं, अपनापन था, जैसे वो उसे जानता हो सदियों से। वीरांग धीरे से, जैसे कोई सपना बोल रहा हो, तुम वही हो जो हर जन्म में आती हो, हर बार मुझसे कुछ कहती हो, फिर चली जाती हो और मैं अधूरा रह जाता हूँ। सियापरी सहमी आवाज में, तुम मुझे देख सकते हो वीरांग? हर बार देखा है, हर बार खोया है। कौन हो तुम और क्यों हर बार बस छूकर चली जाती हो? सच्चाई का खुलासा। सियापरी का चेहरा दुख से भर गया। उसने पहली बार किसी इंसान को देखा था जो उसकी आंखों में उसका खुद का अक्स ढूंढ रहा था। सियापरी, तुम मेरे शाप हो या मैं तुम्हारी सजा? मैं एक परी हूँ जिसे किसी इंसान से प्यार नहीं करना था, पर मैं हर जन्म में तुम्हारे पास लौट आती हूँ क्योंकि मेरा दिल तुम्हारा नाम जानता है। वीरांग, तो फिर क्यों नहीं रुक जाती तुम? क्यों हर जन्म में मुझे अधूरा छोड़ जाती हो? सियापरी सिसकती हुई, क्योंकि हर बार मेरा वजूद खतरे में आ जाता है। हर बार जब मैं इंसानी दिल को छूती हूँ, मेरा परीपना मुझसे छिनने लगता है। और अगर 7वीं बार मैं ये कर बैठी तो मैं कभी लौट नहीं पाऊंगी। 6ठा जन्म, अधूरी रेखाएं। वीरांग ने अपने घर की दीवारों पर सियापरी के चित्र बना रखे थे, वो चित्र जो उसने कभी देखा नहीं, फिर भी बनाता रहा। अब सियापरी उन्हीं दीवारों के सामने खड़ी थी। वीरांग, हर बार तुम आई, हर बार गई। अब की बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा नाम हर सांस में रख चुका हूँ। अब तुम कैसे जाओगी? सियापरी थरथराते हुए, अगर मैं रुक गई तो मैं परी नहीं रहूंगी, मैं एक आम इंसान बन जाऊंगी। दर्द, बुढ़ापा, मौत, सब कुछ। वीरांग मुस्कुराते हुए, तो क्या हुआ? कम से कम मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। एक उम्र तो साथ जिएंगे, ना कि हर जन्म अधूरी रातों में जिएंगे। 7वीं पूर्णिमा, आखिरी रात। सियापरी का शरीर हल्का होने लगा, जैसे चांद की किरणों में घुलने वाला हो। वो कांप रही थी, आंसू में भीगी हुई। सियापरी, ये आखिरी मौका है। अगर मैं अब वापस गई तो फिर कभी लौट सकूंगी। अगर रुक गई
तो सब पीछे छूट जाएगा। मेरा लोक, मेरी पहचान। वीरांग ने उसका हाथ थामा। वीरांग, पहचान वो नहीं जो तुम्हें दिया गया, पहचान वो है जिसे तुम चुनती हो। अगर मेरा प्यार तुम्हारा घर बन सकता है तो क्या तुम उस घर में रहना चाहोगी? सियाप्री ने उसकी आंखों में देखा, फिर एक कदम बढ़ाया और जैसे ही उसका हाथ उसके हाथ में आया, नीली रोशनी गहरी हो गई। उसके पंख हवा में बिखरे नीले फूलों की तरह। अब वो सिर्फ एक परी नहीं रही, वो बन गई एक इंसान, एक प्रेमिका और उस अधूरी कहानी का अंत जो सदियों से लिखी जा रही थी। सवेरा गांव की पहाड़ियों पर अब हर पूर्णिमा की रात एक नीला फूल खिला करता है। लोग कहते हैं वो दो आत्माओं की निशानी है जो हर जन्म में अधूरी रही पर आखिरकार साथ हो गई। सच्चा प्यार वो नहीं जो जादू से चलता है, सच्चा प्यार वो है जो जादू को छोड़कर भी जिंदा रहता है।